चलो स्टार्ट करते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन एसिडिफिकेशन होता क्या? इन सिंपल वर्ड्स अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ओशन वाटर का पीएच वैल्यू लो हो जाना, या ओशन वाटर की पीएच वैल्यू 7 से उसका ट्रेंड निगेटिव में डिक्रीज होना, तो उसको कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, अभी ये होता कैसे और क्यों होता है, ये सभी कॉज देखेंगे, और कौन कौन से फैक्टर है जो ओशन एसिडिफिकेशन को रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ओशन एसिडिफिकेशन होता कैसे? मेनली स्टार्ट मेन रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है ओशन एसिडिफिकेशन का, वो है CO2। टोटल एंथ्रोपोजेनेटिक एक्टिविटीज़ के 1/3 CO2 ओशियन में सिंक होता है। ओके, और ओशन वाटर इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो CO2 सिंक होता है ओशन वाटर में, वो ओशन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में। ओके, तो ये जो अभी डिकम्पोज के कारण ओशन वाटर में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ना वो नेट इंक्रीज हो जाता है, और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो मान लो यहाँ पे रिएक्शन एक साइक्लिक और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और डायनेमिक्स होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल CO2 को ऑब्जर्व किया, एक H2O के साथ वो रिएक्ट किया तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना। सिमिलरली सेकंड में वही चल रहा है कि दूसरा एक H2O मॉलिक्यूल आया, वो फिर कार्बोनिक एसिड बनाया, देन अगेन वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन आयन बनाएगा और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ओके, then this ion and this will be react and then again form the carbonic acid, then further it will be split into hydrogen ion and bicarbonate ion, and then this cycle will be continue for further. Okay, so and what happens with this hydrogen ions, there is another way, this hydrogen ion link with the carbonate ion. Okay, तो कार्बोनेट आयन कहाँ से आते हैं ओशन में? जितना भी मान लो पॉलिप होता है जो कि कोरल रीफ में अक्सर पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, जो भी फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन होता है जो सी में होते हैं, तो वो जनरली उनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वहाँ से जो कार्बोनेट आयन होता है बेसिकली वो ओशन में बेसिक नेचर का होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ मर्ज हो जाते हैं। दो हाइड्रोजन आयन अगर मर्ज हो गए तो फिर इनसे फिर कार्बोनिक एसिड बनता है, देन इट विल अगेन स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, एंड दिस साइकिल विल आल्सो कंटिन्यू। तो कुल मिला के ये जो फैक्टर है कार्बोनिक एसिड वाला, तो इन फैक्टर के कारण और इस फैक्टर के कारण जो ओशन के एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, और उसकी जो बेसिसिटी है या अल्कलाइन जो नेचर है वो कम हो जाता है। ओके, तो बेसिकली जो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन है, तो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो CO2 है। ओके, तो CO2 इसके साथ रिएक्ट होता है एंड देन दिस reaction goes continue, and that is why ocean water acidity get increases or basicity decreases, we can say. Okay, तो कौन कौन से अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन में। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट जो फैक्टर है जो कि ओशन एसिडिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है या उसको इंक्रीज करता है, तो फर्स्ट है एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन बेसिकली होता क्या है? देखिए, जो भी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंडस्ट्री हुआ या व्हीकल्स हुए, मोटराइजेशन ले लो आप,
ठीक है, अर्बनाइजेशन ले लो, इसके कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और मोस्ट ऑफ टाइम ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड इमिट करते, देन दिस ऑक्साइड मिक्स विथ वाटर वेपर्स, ओके, एंड मेक the dilute form of hydrochloric acid or sulfuric acid, okay, H2SO4 sulfuric acid or HCl, and then it precipitate. Okay, so the nature of the rain becomes acidic, and when it sink into the rain into the ocean, then the net acidity of the ocean get increases. Okay, in this way the acid rain can contribute in the increasing increasing acid ocean acidification. Okay, and there is second factor which contribute in the in ocean acidification is that eutrophication. तो एट्रोफिकेशन होता है, ओके, एट्रोफिकेशन जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट, ओके, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट मान लो जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ से आता है, या नाइट्रोजन फ्लक्स कहाँ से आता है, एक तो ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, या जो भी